हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है फिजिक्स क्लास 11th को कवर कर रहे हैं इन दिनों, और मेरा कुछ लेक्चर ऑलरेडी जो है ग्रेविटेशन में अपलोड हो गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट जा करके उसको देख लीजिए, अगर इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है तब। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं ये आपका जो है 11th उसका बेस होता है। अगर आपको 12th में अच्छा स्कोरिंग करना है अपने भविष्य के लिए तो आप जो है 11 बहुत अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से 9th 10th का बेस होता है ठीक उसी प्रकार से कक्षा 11 कक्षा 12 का बेस होता है। अगर और आपको बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं को क्लियर करना है, जैसे IIT JEE नीट ये सब परीक्षाओं को क्वालिफाई करना है, NDA हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, तो आपको बहुत अच्छे से हर टॉपिक को कवर करना होगा, अन्यथा आप ऐसे नहीं किसी बड़ी परीक्षाओं को क्लियर कर सकते हैं। तो आपका मुख्य टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी 11th का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कंप्लीट उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आई होप आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं तो पूरा वीडियो अपना जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से क्रम से मैं आर्डर रूप में एक व्यवस्थित अपलोड उसको मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली आज हमें पढ़ाना है उपग्रह का कक्षीय चाल। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको कुछ उपग्रहों के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फैक्ट पहले से लिख करके रखा हुआ है, क्योंकि जो है दिक्कत ना हो, लिखने में ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे नहीं करना है। तो देखो बाबा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रह क्या होता है, तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा भी एक प्रकार से क्या है, उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। सूर्य क्या है, एक तारा है। आकाशीय पिंड भी आप बोल सकते हैं। तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक प्रकार से क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और यहीं से हम लोग डिफिनेशन, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस बात को आप क्लियर स्पष्ट कर लीजिए। भू उपग्रह क्या होते हैं, तो भू मतलब पृथ्वी, नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कोई ऐसा भी उपग्रह होता होगा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता होगा, वो भू उपग्रह होता है। यही बात मैंने लिखा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, भू उपग्रह कहते हैं। उपग्रह के कुछ प्रकार से भी होते हैं, जैसे प्राकृतिक उपग्रह होता है और एक क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह। ठीक, तो प्राकृतिक उपग्रह में क्या होता है, वो मानव निर्मित नहीं होता है, जैसे चंद्रमा आपका हो गया। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, ये आप क्या बोलेंगे, मानव निर्मित होते हैं, जो पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। कृत्रिम उपग्रह का जो उपयोग होता है, क्या होता है इसका उपयोग, बहुत बड़ा उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे मौसम की भविष्यवाणी जो है पहले से हो जाती है, जैसे कल क्या होने वाला है, 4 दिन बाद क्या होने वाला है, कब चक्रवात आने वाला है, किस दिन बारिश है, किस दिन नहीं बारिश है, ये सभी जो है जानकारी हमें जो है इन कृत्रिम उपग्रहों से प्राप्त हो जाती है। ग्रहों की जानकारी भी इससे प्राप्त की जा सकती है। अंतरिक्ष में आने वाली जो भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो भी किरणें हैं, हानिकारक किरणें हैं, उन सभी प्रकार की किरणों का हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके माध्यम से अध्ययन कर लेते हैं। विमान चालकों को बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है दिशा निर्देशन में, कि हम लोग किस प्रकार कौन से दिशा में जा रहे हैं, तो ये इसी सैटेलाइट के माध्यम से क्लियर हो जाता है। वायुमंडल का भी अध्ययन इसी से कर लिया जाता है, वायुमंडल में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी घटनाएँ हो रही हैं। ठीक है, ये सब इसका डिटेल बातों की जानकारी इससे प्राप्त हो जाता है। युद्ध काल में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है। दुश्मन के टैंक कहाँ हैं, दुश्मन की सेना कितनी है, कहाँ कहाँ उन्होंने जो है बख्तरबंद बनाए रखा है, ये सब की जानकारी जो है हमें सैटेलाइट के माध्यम से मिल जाती है। और भी बहुत सारा जो है इसका यूज है। ठीक है, अभी हम लोग देखिए इसी के माध्यम से जो है ट्रेन का भी पता लगा लेते हैं, ट्रेन कहाँ पे है इस समय, कब हमारे पास आ जाएगी, उसका लोकेशन हम लोग यहीं से क्लियर कर लेते हैं, कौन सा स्थान कहाँ पे है। ठीक है, आप लोग देखते हैं मोबाइल के सिस्टम से, वहाँ से आप लोग पता कर लेते हैं
गूगल इंटरनेट के माध्यम से कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, कितना समय लगेगा, कब हम लोग पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। तो ये सभी जानकारियाँ जो है ये कृत्रिम उपग्रह के उपयोग में ही आती हैं। कृत्रिम उपग्रह के प्रकार होते हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। भूतुल्यकाली उपग्रह या इसी को हम लोग कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। दूसरा क्या होता है, पोलर सैटेलाइट होता है, ध्रुवीय उपग्रह होता है, ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, भूतुल्यकाली उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह, और दूसरा क्या होता है, ध्रुवीय उपग्रह। तो ये सब बातें आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ उपग्रहों का जो कक्षीय चाल होता है कितना होता है।